हम एडवांटा हॉस्पिटल से आए हुए हैं, सभी स्टाफ हैं जितने भी हैं सब एडवांटा हॉस्पिटल से आए हुए हैं। वहाँ पे दो ओनर हैं, डॉक्टर प्रवीण गर्ग और मोहित मलिक। मोहित मलिक ने हमारी सैलरी दे दी, इन दोनों का आपस में डिस्ट्रीब्यूट चल रहा, वो हमें नहीं पता क्या है। और स्टाफ की सैलरी नहीं दी जा रही 2 महीने से, और 55 से 60 के आसपास है। तो किस किस पद पर है? कोई फार्मासिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई बीएमएस है, एमबीबीएस डॉक्टर भी है जो हमारे साथ नहीं आए। सफाई कर्मचारी भी है जो वहाँ पे सफाई वगैरह झाड़ू पोछा भी करते हैं, वो भी है सर हमारे साथ। 2 महीने हो गए सर, अब तीसरा महीना चला हुआ है। तो वो कह रहे हैं मैंने तो 1 सितंबर को आपको मैसेज भेज दिया था कि सर उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, सिर्फ व्हाट्सएप पे डाल रखा। हमारे पास वो कायदा एक रिकॉर्डिंग है जिसमें स्टाफ ने सैलरी के लिए कॉल किया तो डॉक्टर ने ये बताया था, धमकी दी थी कि तुम्हारा रोहतक छुड़वा दूंगा, रोहतक में रह नहीं पाओगे तुम। वो कह रहे हैं कि आप नहीं सर, हमारे पास वो कायदा रिकॉर्डिंग है, उसको आप सुन लेना, मीडिया में सुना भी देना। तो फिर आप दूसरे हॉस्पिटल के साथ हमने लेबर चौक में जो लेबर है वहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हम 3 बार एप्लीकेशन दे के जा चुके हैं। पीजीआई थाने के अंदर हमने दे दी, और जो हमारा डी पार्क लगता है वहाँ पे डी पार्क में हमें दे दी। पॉलीक्लिनिक के अंदर हमारा जो स्टाफ उसके साथ हाथापाई हुई, मारपीट हुई, एमएलसी कटी, 6 दिन हो गए, उसके ऊपर भी कोई केस नहीं हुआ किसी के ऊपर भी। थाने वालों ने कल हमें ये कह के भगा दिया कि कोई झगड़ा ही नहीं था, कोई प्रूफ नहीं मिला हमें, वहाँ पे कोई कैमरे नहीं थे, इसलिए तुम जाओ, कोई मारपीट नहीं हुई। अभी डॉक्टर ने यह कहा कि मैं कोर्ट जा रहा हूँ, सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तो क्या चाहते हो? अब हम सैलरी चाहते हैं सर, जो इनका डिस्ट्रीब्यूट हो चले, कितने दिन चले, हमें कोई मतलब नहीं उन चीजों से, हमें अपनी सैलरी चाहिए। हॉस्पिटल इसके बाहर कुछ लोग खड़े हैं जी, जो आपका स्टाफ बता रहे हैं अपने आप को जी, कि वो आपके एडवांटा हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। जी, 60 के करीब लड़के और लड़कियां हैं। जी, जी, वो कह रहे हैं कि हमारी सैलरी जो है वो नहीं दी गई, 2 महीने से हमारी सैलरी नहीं दी गई। आप ऊपर से उनको धमकियां दे रहे हो, और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है जिसमें आप रियल में ही धमकी देने लग रहे हो। सर प्लीज सर, हमें उन्होंने कहा कि हमें देने लग रहे हैं, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, मैं सुना दूंगा आपने। अच्छा, वो वैसे तो रिकॉर्डिंग मेरे पास काफी सारी है। मैं एडवेंटा हॉस्पिटल में मोहित मलिक और मैं दोनों पार्टनर है, और दोनों हम वहाँ पर काम करते थे। 2 अगस्त को इन्होंने, मोहित मलिक ने मुझसे हॉस्पिटल से निकालने के लिए पूरी तरफ से जोर देना शुरू कर दिया। उसके पास मैं हॉस्पिटल में अकेले चला रहा था, और सारा का सारा स्टाफ और सब मैं मैनेज करता था। पर जब से मोहित मलिक को ये लगा कि अब हॉस्पिटल ठीक से तरीके से चल रहा है, तब से उसने मुझे धमकियां देना शुरू कर दिया। इसके बारे में 2 अगस्त 2025 को मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी की थी। उसके बाद में सबके सामने राजीनामा हुआ था, पुलिस के सामने राजीनामा हुआ था, और राजीनामा होने के बाद भी मोहित मलिक ने उन बातों पे अमल नहीं किया। मुझे फिर से उसने मना कर दिया कि हॉस्पिटल अगर आओगे आपके साथ बुरा हो सकता है, आपके साथ में आप सोच भी नहीं सकते कि कैसी हालत हो सकती है। 24 अगस्त और 25 अगस्त को उसने मुझे बुरी तरह से धमकियां दी। उसकी मेरे पास में सारी डिटेल और सारा प्रूफ भी है मेरे पास में। 29 तारीख को फिर मैंने जब देखा कि ये मेरे को हॉस्पिटल में इसने जो कुछ स्टाफ है उनको निकाल दिया एकदम से, जो मेरे लिए कुछ फेवर करते थे। बाकी स्टाफ को इसने बोला कि डॉक्टर प्रवीण की कोई बातें नहीं माननी है, ये हॉस्पिटल में आए तो ना तो कोई एडमिशन करने देना है, ये अंदर अगर ओपीडी में बैठे भी है तो भी बाहर यही कहना है कि हॉस्पिटल के अंदर नहीं है वो। और सबको स्टाफ को भी ये कहना, स्टाफ ने सब पेशेंट्स को भी ये कहना शुरू कर दिया मेरे रहते हुए भी कि मैं हॉस्पिटल के अंदर नहीं रह रहा हूँ। सर अब आपको ये विवाद किस लिए है कि सैलरी 2 महीने की रखी हुई है? हाँ जी, कह रहे हैं आपके साइन की वगैरह की। उसमें क्या है, ये जो हमारी फर्म है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसके दबाव से अकाउंटेंट ने 12 अगस्त को हॉस्पिटल छोड़ दिया। उसने ये छोड़ दिया कि मैं इतना दबाव सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मोहित जी जो है हमें मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं। उनका भाई अमित मलिक भी बहुत दबाव डालता है। उसका रेजिग्नेशन लेटर मेरे पास जमा हुआ है, उसने उस रेजिग्नेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि अमित मलिक, मोहित मलिक मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल छोड़ रहा हूँ। आपकी क्या गलती है? हाँ, स्टाफ की कोई गलती नहीं है। जो स्टाफ मैंने सारे स्टाफ को 1 सितंबर को सबको मैसेज कर दिया था, क्योंकि मेरे पास में ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहा कोई भी। मैंने इसको हमने एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की थी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, जिसमें मोहित मलिक को बुलाया गया था और सारे फाइनेंशियल डिक्लेयर करने के लिए कहा गया था। उसका भी मेरे पास में है। उसने उस मीटिंग में आने से मना कर दिया। सीए ने अपने बंदे को भेजा था ताकि सारे के सारे जितने भी स्टाफ की सैलरी तैयार की जा सके और सबको समझाया जा सके, और जिनकी जो स्टाफ की सैलरी देनी है वो हमें दोनों के इकट्ठे चेक साइन होकर दे दी जाए। उसमें मैंने 1 सितंबर को सारे स्टाफ को, जो कि मैं पर्सनल अपने लेवल पे मैसेज ही डाल सकता हूँ, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो साइन करने के लिए दोनों के साइन चाहिए, तो मैंने अपनी तरफ से मैसेज सबको कर दिया था स्टाफ को कि ये मुझे हॉस्पिटल में नहीं आने दे रहा है। जो 1 सितंबर के बाद की जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो मोहित मलिक जी अपने हॉस्पिटल को चला रहे हैं, क्योंकि वो मुझे ना तो पासवर्ड दे रहे हैं, आईडी पासवर्ड दे रहे हैं, ना ही मेरे साथ कोई चीज शेयर कर रहे हैं हॉस्पिटल का, ना ही मेरे पास में अकाउंट शेयर कर रहे हैं। इस वजह से मैंने अपने सारे स्टाफ को मैसेज डाल दिया था
इस तो चीज के लिए अभी जो एडवेंटा अब अगस्त के महीने की सैलरी में से जो कि हम दोनों साइन करने के लिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अकाउंटेंट और सीए नहीं है, अभी एट प्रेजेंट वर्किंग नहीं है, इसलिए मोहित मलिक ने कुछ स्टाफ की सैलरी मोहित मलिक ने और कुछ स्टाफ की सैलरी मैंने अपने अकाउंट से, पर्सनल से अकाउंट से दोनों की दे दी थी अगस्त से, और सारे स्टाफ को ये बोल दिया था कि अगस्त के बाद से मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं। इनकी अगस्त की सैलरी रहती है ना, ये कह रहे हैं अगस्त की सैलरी सबको आधी आधी करके हमने दोनों अपने पर्सनल अकाउंट से आधी आधी दी हुई है, मोहित ने भी दी हुई है, मैंने भी दी हुई है, सबके अकाउंट की स्टेटमेंट, अकाउंटेंट सब अकाउंट्स की स्टेटमेंट मंगवाई जाए और उनसे जांच कराई जाए कि उनके अकाउंट में पेमेंट आई है या नहीं आई है। सर अभी आप एडवांटा के पार्टनर हो? अभी एडवांटा का पार्टनर हूं, पर मेरा केस सारा लिटिगेशन में चला गया है। मैंने मोहित मलिक जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हुआ है। 24 सितंबर 2025 को मैंने मुकदमा दर्ज किया था। 2 अगस्त 2025 को मैंने पहले कंप्लेंट दी हुई है, उसके बिहाफ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मुझे 24 सितंबर को मेरा मुकदमा दर्ज हुआ। ये स्टाफ जो कोई लेना देना, ये लोग यहाँ पे आए हैं इस हॉस्पिटल पे अभी 1 सितंबर के बाद से जितना भी लेन देन का काम है सारा का सारा मोहित मलिक को करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे को भी हॉस्पिटल से निकाल चुका है। मेरी प्रोफेशनल फीस भी 1 साल से नहीं मिली है मुझे सर, जिसमें मैंने अपनी दिलो जान से पूरा काम किया है। मैं 2.5 साल से पूरा अपना टाइम दे रहा हूँ और मेरी सैलरी भी मेरे 1 रुपया भी मेरा प्रोफेशनल फीस अभी तक नहीं आया है मेरे। सर, आपके हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारियों का आरोप है कि उनको 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, क्या कारण है बताइए? सर कारण ये है, यहाँ पे डॉक्टर परवीन एक मेरे पार्टनर थे, ठीक है, वो हॉस्पिटल में गड़बड़ी घोटाला करके यहाँ आना उन्होंने बंद कर दिया है। 13 सितंबर को मैंने उनकी पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। उसके बाद से उन्होंने कोई चेक साइन नहीं कर रहे। वो चेक तो साइन नहीं कर रहे, खैर वो 23/8 से ही 23/8 के बाद उन्होंने किसी की कोई खर्चा नहीं दिया, ना किसी वेंडर की कोई पेमेंट दी है, ना किसी की कोई सैलरी दे रहे हैं। मैंने सारे स्टाफ के चेक बना के, सारे वेंडर्स के चेक बना के डॉक्टर परवीन को मेल भी की है बकायदा कि डॉक्टर परवीन इनकी पेमेंट रिलीज कर दो। स्टाफ ने रिक्वेस्ट मेल डाली है डॉक्टर परवीन को कि सर हमारी सैलरीज रिलीज कर दो, पर डॉक्टर परवीन किसी की सैलरी नहीं दे रहे। और डॉक्टर परवीन कह रहे हैं कि भाई मोहित हॉस्पिटल में बैठा है तो मोहित देखे, ये हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना। मैंने यहाँ डॉक्टर परवीन को बोला कि आप आना बंद कर दो, मैं कैमरे की फुटेज दे दूंगा आपको। वो यहाँ पे 3 लोग आए हैं, सारे स्टाफ की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे कि ये मेरा हॉस्पिटल है, ये मेरी ओपीडी है। और उससे पहले एक दिन मुलाजिम के साथ आए हैं, अपने कैबिन को खुद ताला लगा के गए, अपने कैबिन को लॉक करके, उनकी चाबी भी उन्हीं के पास है, कैबिन आज तक लॉक है। मोहित जी, हाँ जी सर। आपका नाम है? हाँ जी सर। मोहित जी, आपके खिलाफ एक FIR दर्ज है। हाँ जी सर। आपने डॉक्टर परवीन गर्ग को धमकी दी है। हाँ जी सर। गन पॉइंट पे लेके उनके साथ बदसलूकी करी है। सर उसके ऊपर क्या कहो? सर ऐसा है, उन्होंने कंप्लेंट दी है, उसमें 24/8 और 25/8 का हवाला दिया है कि 24/8 और 25/8 को मैंने उनका हॉस्पिटल के बाहर रास्ता घेरा है और 1 सितंबर को उनको घर पे जाके धमकी दी है। 24/8 और 25/8 का सर, आप यहाँ पे 60 का स्टाफ है, आप स्टाफ से पूछ लो। उन्होंने ये कंप्लेंट दी है 24/9 को। अगर वो 24/8 और 25/8 की घटना की कंप्लेंट 26/8 को दे देते तो हमारे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज निकल आती और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। पर उन्होंने कंप्लेंट दी 24/9 को कि सीसीटीवी फुटेज होंगी नहीं 1 महीने की। उनको पता था हॉस्पिटल के कैमरे की फुटेज रहती है 10 दिन की। और आप मेरे से, चलो ये तो फुटेज नहीं है अब हमारे पास, और कैसे पता करें? आप यहाँ पे 60 का स्टाफ है, 60 के स्टाफ से पूछ लो मैंने कोई बदतमीजी करी हो। आप पड़ोस में, हमारे पड़ोसी हैं, बहुत पुरानी दुकानें, 15-15 साल पुरानी दुकानें हैं। आप इधर 10 दुकानों पूछ लो, उधर 10 दुकानों पूछ लो, पूरे चौक पे पूछा आप, और चौक तक ऐसी कोई हरकत हुई? FIR करा रखी है उन्होंने आपके खिलाफ, क्रॉस FIR ये वाली कराई? हाँ जी, नहीं सर, मैंने उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी थी सर। यहाँ से पुलिस में मेरी एप्लीकेशन दर्ज नहीं हुई, उन्होंने क्रॉस एप्लीकेशन अपनी डलवा दी और मेरी एप्लीकेशन पे भी कोई कार्रवाई नहीं। मैं एसपी साहब को भी पेश हुआ, एसपी साहब को भी पेश होकर मैंने अपनी एप्लीकेशन दी, पर उस एप्लीकेशन पे ना कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैंने उस एप्लीकेशन में भी हवाला दिया था कि भाई स्टाफ की सैलरी पेंडिंग है, वेंडर्स की पेमेंट पेंडिंग है। डॉक्टर परवीन को कहा जाए कि स्टाफ की सैलरी तो रिलीज करे। हाँ जी सर। ये कौन से दुकान? ये सर सारे स्टाफ की सैलरी के चेक हैं, ये 2 महीने के सारे स्टाफ की सैलरी के चेक हैं। ये मैंने सारे चेक साइन कर रखे हैं सर, आप देख लो, मैंने सारे चेक साइन कर रखे हैं। स्टाफ कंटिन्यू उनको जा रहा है, अप्रोच कर रहा है। ये चेक आप अपने स्टाफ को दे दो, वो अपनी सैलरी निकलवा लेंगे बैंक से। नहीं सर, स्टाफ को मैंने चेक दे दिए थे। उन्होंने, स्टाफ ने कल वहां पे तिरुपति हॉस्पिटल में गए हैं स्टाफ सैलरी लेने, उन्होंने स्टाफ से मतलब पुलिस की हेल्प ली और स्टाफ की ना कोई भी सुनवाई नहीं हुई वहां पे। और स्टाफ बेचारा वहां पे धरना दे के 1 घंटा 2 घंटा बैठ गया। अब ये सारे सब अपना नर्सिंग में है, डॉक्टर में, यहाँ पे नहीं पेशेंट को देखें वहाँ कितनी देर बैठे रह जाएंगे।
इनको वापस आना पड़ा। इन्होंने मेल कर रखे हैं डॉक्टर परवीन को कि भाई हमारी सैलरी रिलीज कर दो। मैं तो आज भी सारे वेंडर्स को चेक दे रहा हूँ, सारे स्टाफ को चेक दे रहा हूँ, डॉक्टर परवीन आए और इनको साइन कर दे। डॉक्टर परवीन कह रहे हैं कि भाई मैंने हॉस्पिटल पे कब्जा कर लिया। मैंने हॉस्पिटल पे कोई कब्जा नहीं किया। वो आओ, आप बैठो, आप सारे खर्चे का ब्यौरा दो जो आपने नाजायज खर्चे इसमें टैली में चढ़ा रखे हैं, आपने ये जो नाजायज बिल्स चढ़ा रखे हैं टैली में। चलो आप ये भी नहीं कर सकते, कोर्ट इसका डिसीजन ले लेगा। मैं कह रहा हूँ आप गलत हो, वो कह रहे हैं मैं गलत हूँ। वैसे कैजुअली ये चीजें कह रहे हो या आपके पास प्रूफ है इसका? नहीं सर, मेरे पास सारी चीजों के प्रूफ हैं। एक एक ये जो उन्होंने फर्जी बिल मंगवा रखे हैं, ये गुरु नानक मेडिकोज के हैं, ये सोनीपत मेडिकोज के हैं, ये राधा स्वामी डिस्ट्रीब्यूटर के हैं। और मैं बताता हूँ मैं इनको किस वजह से फर्जी कह रहा हूँ सर। मैं इस वजह से इनको फर्जी कह रहा हूँ। मैं 1 मिनट आपको उनका ना टैली दिखाता हूँ। उनके टैली में क्या है सर, ये बिल ये ना उनके टैली में बाद में एंट्रियां हुई हैं इन बिल्स की, और हॉस्पिटल से पेमेंट नहीं हो रखी, और ये सिर्फ खाली बिल आके हॉस्पिटल के टैली में चढ़ा दिए गए और हॉस्पिटल की तरफ लोन बढ़ा दिया गया। वो मतलब हॉस्पिटल की तरफ उन्होंने अपनी लेनदारी बना दी कि मुझे पैसे लेने हैं। डिस्प्यूट है, हाँ जी, डिस्प्यूट है, हाँ जी सर। कर्मचारियों का क्या दोष है? नहीं कोई दोष नहीं है सर, कोई भी दोष नहीं है सर। मैं खुद यही अपील करता हूँ डॉक्टर परवीन से, अगर डॉक्टर परवीन तक मेरी बात पहुंचे, मेरी बस एक ही अपील है प्रशासन से, डॉक्टर परवीन से, कि इन स्टाफ की सैलरी रिलीज कर दी जाए। आगे इस हॉस्पिटल में जो भी उन्होंने अनएथिकल इलीगल एक्टिविटी करी है, जब तक उनकी क्लियरेंस नहीं होती, सारे स्टाफ को नोटिस दे दो, हॉस्पिटल को ताला लगा दो, हॉस्पिटल ना चले, कंपनी बंद हो जाए, पर इन स्टाफ की सैलरी दे दो भाई। जो डिसीजन बाद में कोर्ट लेगी, प्रशासन लेगा, मुझे मान्य होगा। मेरी गलती होगी तो भाई मुझे जेल में उठा के डाल ले, उनकी गलती है तो उनको सजा मिले। मुझे कोई स्टाफ की सैलरी तो मिलनी चाहिए। दिवाली का त्योहार है, 12 महीने का त्योहार है, 10-10 हजार वाले एम्प्लॉई हैं, उनका घर कैसे चलेगा? तो सर जैसे वो आपने कहा कि उन्होंने ये किया है, वो कह रहे हैं आपने ऐसा किया है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि मैंने तो अगस्त तक मैंने खुद अपने अकाउंट जो है पेमेंट किया अपने अकाउंट से। हाँ जी, और आप इनकी वो भी चेक करवा सकते हैं। हाँ जी। आधे आधे मतलब पेमेंट नहीं सर, ऐसा है 60 का उसके बाद वो कह रहे हैं, मेरी पूरी सुनिए सवाल। हाँ जी सर। उन्होंने कहा कि मैंने नोट जो इनको है ना मैसेज भेज दिया था कि अब मैं नहीं हूँ, आगे आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल होंगे और आगे की जो सैलरी है मोहित मलिक देंगे। सर मैं आपको मैं बताता हूँ। देखो 60 का हमारा स्टाफ है, 60 का आधा स्टाफ हमारा 30 का हो गया, आधा स्टाफ 30 का हो गया ना। आप उनसे पूछ लो कौन से 30 बंदों की उन्होंने सैलरी डाल दी। जो कुछ 2-4 बंदे डॉक्टर परवीन के साथ इस गड़बड़ी में थे, अकाउंटेंट और जो भी उनके सहयोगी थे ना, उनको उन्होंने सैलरी दी है, और किसी भी स्टाफ को कोई सैलरी नहीं दी। मैंने स्टाफ को सैलरी नहीं दी, मैंने स्टाफ को थोड़ा बहुत खर्चा दिया। कोई नेपाल से यहाँ के जॉब कर रहा है, कोई यहाँ पे लड़की पीजी में रह रही है ना, कोई नर्स यहाँ पे पीजी में रह रही है, कोई कॉलेज में पढ़ रही है, किसी की ग्रेजुएशन चल रही है, तो उनको मैंने सिर्फ इतना खर्चा दिया था कि भाई अभी काम चला लो, सैलरी आएगी तुम्हारी कंपनी के अकाउंट से आएगी। आप एक बात तो बताइए, ये मान लीजिए आपका डिस्प्यूट कोर्ट के अंदर है, मतलब हाँ जी, आपका चलेगा, हाँ जी। तो कर्मचारी तो किसी नहीं बिल्कुल नहीं, कर्मचारी क्यों पीसेंगे सर? हमने लेबर डिपार्टमेंट में इसकी कंप्लेंट दे रखी है, लेबर डिपार्टमेंट इसकी सुनवाई करवाए। मैं ये चेक साइन करके देने को तैयार हूँ। अकाउंट में हमारे 6 CR का बैलेंस है, इन स्टाफ की तो सैलरी रिलीज हो, जिन्होंने मेहनत से। हो पाएगा और कब सैलरी मिलेगी, तो कब क्या समाधान? सर मैंने देखो लेबर डिपार्टमेंट में इसके खिलाफ कंप्लेंट दे रखी है, लेबर डिपार्टमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। लेबर डिपार्टमेंट अगर एक्शन ले, लेबर लॉ के हिसाब अकॉर्डिंग उनको सैलरी देनी ऐसी पड़ेगी। क्या है उनके पास? मतलब ऐसी क्या पावर है कि एक्शन नहीं हो रहा है? जैसे आपने कहा मैंने FIR सर ऐसा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैं आपको ना, मेरे पास व्हाट्सएप पे फोटो भी है, मैं आपको फोटो भी शेयर कर दूंगा। उन्होंने मेरे को फोटो भेजी और मेरे को भी धसड़की देते हैं। एक तो आप ये बताओ, जो रेखा गुप्ता जी हैं, जो दिल्ली की CM है, या वो उनकी CM है, या सारे मतलब पूरे दिल्ली की CM है, या देश के लिए काम कर रही है? उनकी फोटो भेजी उन्होंने, कहते कि ये मेरे फैमिली में है, मेरी बहन लगती है, सिस्टर लगती है। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी पॉलिटिकल अप्रोच कर रहे हैं। मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाता हूँ, मैं वहां पे दरखास्त देके आता हूँ, जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, ऑफिसर होता है, वो देखता है एप्लीकेशन को, वो सारे एविडेंस को देखता है, वो मेरे को आश्वासन देते हैं कि हाँ इस पे कार्रवाई होगी, हम ये कार्रवाई करवाएंगे। 2 दिन के बाद जब मिलने जाता हूँ तो उनके स्वर बदल जाते हैं। वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, किसी भी कंप्लेंट पे कहीं भी कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, ना लेबर डिपार्टमेंट से, ना पुलिस प्रशासन से, कहीं से कोई भी। कोई इन्वेजन पावर जो है वो उनकी सपोर्ट कर रही है? हाँ, कोई पॉलिटिकल इंडिविजुअल पावर है या जैसे भी वो कर रहे हैं, पर कोई भी कहीं पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही जी। प्रशासन बिल्कुल आंख बंद करे बैठा है और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है इस मुद्दे की तरफ ना। और ये इतना करोड़ों का घपला है, इतने करोड़ों का घपला है। प्रशासन उनका ऑडिट करे, प्रशासन हॉस्पिटल का ऑडिट करे, प्रशासन मेरा ऑडिट करे भाई। जिसको जो भी गलत हो उसको सजा दे प्रशासन। मैं बस एक फ्यूचर प्लान क्या है मोहित जी? बस फ्यूचर प्लान यही है जी। मैं तो ये दरखास्त है लेबर डिपार्टमेंट से कि एक बार इन स्टाफ की सैलरी दे दे। मैं इस हॉस्पिटल को, कंपनी को बंद करने पे मेरे को तो कोई भी नजरिया नजर नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि
बिल्कुल बेबस हो चुका हूँ, ठीक है ना। मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बच रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ बस ये कंपनी बंद हो जाए, इन बच्चों की सैलरी चली जाए, जो वेंडर्स हमसे पैसे मांग रहे हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल में सामान दिया है, कोई फार्मेसी वाला है, कोई किचन जिसने चलाई है, जो उनकी पेमेंट है, ठीक है, जिनका ईमानदारी का पैसा है, उनके पैसे चले जाए और ये कंपनी भले ही बंद हो जाए। कोर्ट से जो भी डिसीजन आएगा ना, जो भी डिसीजन आएगा मुझे मान्य होगा। कोर्ट हमारा न्यायाधीश ठीक ही डिसीजन लेंगे। कोर्ट से जो भी डिसीजन आएगा ना वो बेस्ट ही डिसीजन होगा। राम राम सर।